हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप अपने घर पर बहुत अच्छी तरह से रह के पढ़ रहे होंगे। स्कूल तो खुल रहे हैं। जो स्कूल में एटीट्यूड है स्टूडेंट्स, वही आपका घर पे होना चाहिए जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल जैसे जब मेरी वीडियो देखो तो आप बिल्कुल उसी तरह से, उसी बॉडी लैंग्वेज से, उसी एटीट्यूड से बैठिए जैसे कि हम सर की क्लास में बैठे हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आज एक नया चैप्टर जो कि बहुत शानदार चैप्टर है, जिसका नाम है कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा। इसमें 3 टॉपिक है, कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा। तीनों पर हम क्वेश्चन बनाएंगे और तीनों पर उनको भी देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहले इसे कार्य की परिभाषा, मात्रा तथा विमा लिखिए। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, कार्य की परिभाषा, मात्रक तथा विमा लिखिए। हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स, कार्य की परिभाषा। कार्य की देखें, कार्य करने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट? कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए? बल चाहिए। ठीक है ना? ठीक, तो बल, किसी बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? देखिए, तो हम सूत्र याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए कार्य का सूत्र क्या है, बहुत ध्यान से देखो। कार्य बराबर होता है स्टूडेंट्स, कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। बस आपको ये सूत्र याद करना है और कुछ नहीं करना। बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, ये सूत्र आपको याद करना है। अब इसी से हम देखें, बल किसके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट्स? कार्य किसके द्वारा किया? किसी बल के द्वारा। तो देखिए क्या हुआ स्टूडेंट्स, किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये लिखेंगे, देखो कितना आसान है स्टूडेंट। तो लिखिए किसी बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। फल के बराबर होता है। बस ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिख लीजिए फिर। अर्थात किसी बल द्वारा किया गया कार्य, अर्थात किसी बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य। तो बल द्वारा कृत कार्य लिख लो, एक बहुत अच्छी डेफिनेशन, कृत कार्य। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसे नोटेशन के रूप में कैसे लिखे स्टूडेंट? देखिए नोटेशन के रूप में कार्य को किसे लिखेंगे? हम W से लिखेंगे। बल कितना हो गया, चलो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, और भी अच्छी तरह से। माना किसी वस्तु पर बल F लगाने पर, ठीक है ना, लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा
में विस्थापन डी है तब कृतकाल तो डब्लू बराबर एफ गुणा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऊपर लिख दीजिए। इसका एक तरीका और भी स्टूडेंट्स, ये लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने कर दिया। तो हमारी क्या होगा, परिभाषा होगी। और भी सूत्र देखिए, और मैं करूँगा। ठीक है, मात्रक देखिए स्टूडेंट्स, इसका मात्रक, मात्रक, मात्रक क्या होगा, या एक सॉरी इसका वेक्टर रूप भी लिखिए। वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, वेक्टर रूप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेक्टर रूप देखो स्टूडेंट्स, हम पहले W इक्वल टू F डॉट डी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इसका क्या हो गया, वेक्टर रूप हो गया। इसे अगर हम खोले स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, W बराबर F डी कोस थीटा। ये सब मैंने देखो स्टूडेंट्स, सब मैंने इसलिए लिख दिया। ठीक है, और भी देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसका चित्र बनाना चाहो। ये देखो, ये स्टूडेंट्स एक बॉडी है, इस पर बल इधर की ओर लग रहा है, F चलेगी ये इधर की ओर है ना, कितना थीटा। तो इसका इस में कितना होगा, F कोस थीटा। देखा स्टूडेंट, और ये इधर ये क्या है, ऐसा तक ये है। ठीक, तो देखो ये आएगा F इस दिशा में बल कितना होगा, F कोस थीटा, और विस्थापन कितना होगा डी, तो ये आ जाएगा F कोस थीटा। अब इसका क्या लिख दीजिए, मात्रक। देखो मात्रक, देखो बल का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट, न्यूटन, विस्थापन का मीटर, और इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट जूल। क्या बोलते हैं, जूल। तो आप इसका एम के एस पद्धति में, ठीक है, और भी याद रखिए स्टूडेंट, एम के एस पद्धति में क्या है, एम के एस पद्धति में, एम के एस पद्धति। ठीक है, अगर मैं न्यूटन की जगह स्टूडेंट्स और भी देखिए, डाइन लूं, डाइन ये सेंटीमीटर लूं स्टूडेंट, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। तो इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स आर। स्टूडेंट्स आर, ये सब वैज्ञानिक, ये है सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, याद रखो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या रहेगा, विमा और रही। ठीक है फ्रेंड्स, तो विमा देख लीजिए, विमा आपको याद भी करवाई हुई मैंने स्टूडेंट्स, विमा देख लीजिए। विमा क्या होगी, बल की विमा क्या होगी स्टूडेंट्स, MLT -2 और विस्थापन की L होगी स्टूडेंट्स, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ML²T-। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कितने सुंदर तरीके से, आप खुद महसूस कर सकते हो कितने सुंदर तरीके से मैंने इसका परिभाषा लिखी, मात्रक लिखी तथा विमा लिखी। इसलिए मुकेश सर को कहते हैं ब्रांडेड सर, फिजिक्स का ब्रांडेड सर। देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो आप ये तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बताइए। अगर टीचर आपको पूरे के पूरे ना नंबर दे तो आप मुझे कहना। तो हमने कार्य की परिभाषा पूरी लिख दी, मात्रक लिख दिया, मीटर। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि जूल को अर्ग में बदलिए। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ऐसे स्टूडेंट्स हम देखेंगे 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ठीक है। और इस फिर लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने। तो जो जूल को अर्ग में, जू तो जूल लिखिए आप। तो देखना इसका आंसर देखो स्टूडेंट्स, आंसर तो देखिए जूल को जो ओरिजिनल है, जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। अब हम इसको सेंट उसमें बदलना है, ठीक है। बताइए 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है सीजीएस पद्धति में 10 की घात 5 डाइन, डाइन
और मीटर कितना होता है 10 की घात 2 सेंटीमीटर। देखा स्टूडेंट्स, ये MKS पद्धति है, ये CGS पद्धति है, तो ये दोनों वैल्यू रखिए। तो एक न्यूटन की जगह क्या रख देंगे स्टूडेंट 10 की घात 5 डाइन, मीटर की जगह 10 की घात 2 सेंटीमीटर। कितना हुआ स्टूडेंट 10 की घात 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स अर्क। तो 1 जूल बराबर क्या हुआ स्टूडेंट 10 की घात 7 अर्क हुआ। ये स्टूडेंट्स आप वैसे भी याद रखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल आप इस तरह से स्टूडेंट्स बदल सकते हैं। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉजिकल, तो बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स इनका फंडा। जब लॉजिकल सवाल पूछते तो हमेशा सबसे पहले आप उसका सूत्र लिख लीजिए। एक फंडा और बता दिया आज मैंने, क्या, जब किसी का लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है किसी पर, तो सबसे पहले उस भौतिक राशि का सूत्र लिख लिया करते हैं, उसी से हम उसकी सारी बातें पता चलती है। स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे बच्चों को तो मैंने देखा ही नहीं है कि मेरे जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वे कैसे है। कैसे का मतलब ये नहीं स्टूडेंट्स, कैसे का मतलब ये है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनका एटीट्यूड कैसा है, कितने प्यारे से बच्चे हैं, कितने क्यूट से बच्चे हैं। ठीक है, इस कोरोना ने हम सबको इतनी दूरी पर लाकर खड़ा कर दिया कि ये वीडियो ही हमारा माध्यम बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसी भी परिस्थिति आती है हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपको अपने टारगेट की ओर बढ़ाते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कभी ना कभी तो कोरोना ख़त्म होगा ही और मैं आपको देख। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सवाल का। तो देखिए, तो किसी बल द्वारा किया गया कार्य कब शून्य होता है, ऐसे। तो मैंने क्या फंडा बताया स्टूडेंट्स, सूत्र लिख लीजिए। किसका सूत्र लिखेंगे, बल द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए उत्तर इसका है ना, उत्तर को मुझे बिल्कुल भी स्टूडेंट्स आलस्य नहीं है, हेडिंग डाला। तो क्या लिखेंगे सूत्र, किसी बल द्वारा क्या कार्य। तो लिखिए, जैसे लिखोगे किसी बल द्वारा कृत कार्य का सूत्र निम्न होता है। का सूत्र लिखिए आप, कृत कार्य का सूत्र निम्न होता है। कौन सा स्टूडेंट्स, दोनों लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो मेन है, W बराबर FD कोस थीटा, FD कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जहाँ, ये भी लिखो स्टूडेंट्स, जहाँ थीटा क्या है, F व D के बीच का कोण। आप देखिए, तो क्या कार्य कब शून्य होगा, तो देखो आता है, देखो स्टूडेंट्स कितना सुंदर लाइन आता है, निम्न परिस्थितियों में है, कब होगा, था निम्न परिस्थितियों में किसी बल द्वारा क्या कार्य शून्य होगा। अतः निम्न परिस्थितियों में किसी बल द्वारा क्या गया कार्य शून्य, किसी बल द्वारा क्या गया कार्य शून्य होगा। कितना आसान, देखो रटना तो है नहीं स्टूडेंट्स। नंबर 1 बताओ स्टूडेंट्स, जब विस्थापन शून्य हो, है, जब विस्थापन डी का मान शून्य, ये लीजिए। अब बल तो लगा रहे हो, देखिए स्टूडेंट्स, अब बल तो लगा रहे हो, लेकिन दीवार तो खिसक ही ना रही। क्या है स्टूडेंट्स, दीवार तो खिसक ही नहीं रही, है ना, यानी कि विस्थापन तो हो ही नहीं रहा। तो यानी कि हमारे द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसके द्वारा कृत कार्य शून्य है। यानी कि नंबर 1, जब विस्थापन शून्य हो,
जब विस्थापन डी क्या हो, शून्य हो। जब विस्थापन शून्य शून्य अर्थात डी बराबर 0। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? ये नंबर 2, जब थीटा बराबर क्या हो स्टूडेंट्स, 90, है ना, तो उस 90 का मान कितना होगा, 0। तो लिखो जब एफ व डी हम वेक्टर क्यों लगा, क्योंकि वेक्टर के बीच का ही कोण होता है स्टूडेंट्स। एफ व डी के बीच का कोण क्या हो, 90 अंश। और लिखो अर्थात एफ व डी एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात एफ व डी एक दूसरे के लंबवत का 90 अंश, एक दूसरे के लंबवत। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आप ये लीजिए, है ना, बल आप इस पे इधर की ओर लगा रहे हो, तो ये इधर की ओर, इस दिशा में तो कृत कार्य होगा, लेकिन इस दिशा में कृत कार्य नहीं होगा, क्योंकि इस दिशा में इसके द्वारा कोण बनाया कितना, 90 एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्थिति है। बताइए, और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि कृत कार्य क्या हो, शून्य, यानी कि जब बल का मान ही शून्य हो। ठीक है ना, आप खड़े ऐसे, आप ऐसे खड़े हैं तो आपके द्वारा कृत कार्य क्या होगा, शून्य। तो एक तीसरी स्थिति है, लिख लीजिए। नंबर 3, जब बल एफ बराबर 0। देखिए स्टूडेंट, कितना सुंदर तरीके से मैंने इसका आंसर दिया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, बल एफ होगा, ठीक है ना, तो इसके द्वारा क्या कार्य क्या होगा, शून्य होता है। तो इसको मैंने सुना, तो आपको ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, विस्थापन शून्य कब होगा, कई स्थितियों में होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो देखिए बहुत ध्यान से आप सब ये काम करेंगे। आप पूरे दिन ऐसे टहलते रहे, इस कमरे से इस कमरे में टहलते रहे, तो विस्थापन क्या है, आप अपनी जगह पे घूम रहे हैं बार बार, तो आपके द्वारा कृत कार्य क्या होगा स्टूडेंट्स, शून्य होगा। तो कार्य जितना था हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, ऊर्जा। तो ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। पहले तो ये समझिए स्टूडेंट्स, ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते भाई बड़ा एनर्जेटिक मैन है, इसमें कार्य करने की क्षमता बहुत है, तो इसका मतलब ये ऊर्जावान है। ठीक है, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है स्टूडेंट्स, एक तो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि जब किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। कितना आसान स्टूडेंट, तो लिखिए गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। कैसा, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, गतिज ऊर्जा क्या है। बात देखिए स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका हम क्या लिखते हैं, बहुत ही आसान स्टूडेंट, देखो अब इसका हम क्या लिखते हैं, व्यंजक लिखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए व्यंजक। व्यंजक देखिए स्टूडेंट्स, कितना बहुत ही आसान। देखो समझ लो,
ये चित्र बना देता हूँ स्टूडेंट्स में। क्या देखो, ये एक वस्तु है, यहाँ से चलना प्रारंभ करी, ये लीजिए, ठीक है, यहाँ से, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0, t बराबर है, प्रारंभिक वेग 0 है, और t समय पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है v, और यहाँ से यहाँ तक का उसका विस्थापन क्या है फ्रेंड्स, d है। कितना दूरी चली, यानी कि विस्थापन उसका d। बस ये लीजिए, जब इस पर बल लगाएंगे, जब इस पर क्या लगाएंगे बल, ठीक है। तो लिखिए, फिर समझ लीजिए, एक वस्तु यहाँ रुकी हुई है, ये लीजिए, ये रुकी हुई है, जब मैं इस पर बल लगाऊंगा, ठीक है ना, तो इसके वेग में बल, आप देखिए बहुत सिंपल तरीके से स्टूडेंट्स, ये रुकी हुई है यहाँ पर, ये मैंने एक ईंट रख दी, अब मैं इस पर बल लगाऊंगा, बल द्वारा क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। बस याद रखो, बल द्वारा क्या उत्पन्न होता है स्टूडेंट्स, त्वरण। त्वरण यानी कि उसके वेग बढ़ता चला जाएगा, जब वेग बढ़ा जाएगा तो t समय पश्चात मान लो उसका वेग कितना हो जाता है v, और इस दौरान वो कितना चल देता है, विस्थापन कितना हो जाता है t। दैट्स ऑल, इसका वर्णन करना है। तो लिखिए, माना, तो देखो, माना किसी, माना कोई वस्तु विराम अवस्था में ना, माना कोई वस्तु विराम अवस्था, माना कोई वस्तु विराम अवस्था, विराम अवस्था में है, ठीक है। जब उस पर बल F लगाया जाता है, तब लगाया जाता है, तब उसमें त्वरण, ठीक है, तब उसमें त्वरण A उत्पन्न हो जाता है, तब उसमें त्वरण A उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है। फिर बल से त्वरण उत्पन्न होगा, जिससे, और त्वरण का मतलब वेग परिवर्तन, जिससे, देखो लैंग्वेज तो देखो फ्रेंड्स, जिससे t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है, v हो जाता है, ठीक है। तथा इस दौरान वस्तु द्वारा तय दूरी, वस्तु द्वारा तय दूरी क्या है, d होगा स्टूडेंट्स। ये इसका वर्णन होगा, देखो 2 लाइन, लेकिन लैंग्वेज इफेक्टिव देखिए स्टूडेंट, और फ्लो देखिए, देखिए जब हम लिखते हैं और उसके कारण क्या प्रभाव होता है, वही अगला सेंटेंस बन जाता है। देखो फॉर एग्जांपल ऐसे कि माना कोई वस्तु विराम अवस्था में है, जब उस पर कोई बल F लगाया जाता है, तो बल से क्या उत्पन्न होगा, त्वरण, है ना। बल का क्या प्रभाव होगा, वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, तो वही अगला सेंटेंस बन जाएगा। देखो मैंने लिखा, उसमें त्वरण A उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। त्वरण का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग बढ़ जाता है। तो देखो फिर अगला सेंटेंस, जिससे t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, वो कितनी वेग में परिवर्तन होगा, कितनी दूरी भी तय करेगा, तो ये दैट्स ऑल। अब ये से कहते हैं स्टूडेंट्स करो। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। जंगल में एक शेर था, वो मारा गया, मतलब कहानी शुरू नहीं हुई और वो खत्म भी हो गई। नहीं स्टूडेंट्स, एक फ्लो होगा ना, जंगल में एक शेर था, वो बहुत भयानक था, वो सभी पशुओं को मार मार के खा जाता था। एक फ्लो होगा ना स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही एक स्टोरी के रूप में लिखिए। तो देखिए, ठीक, अब देखिए हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, क्या गया कार्य, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, क्या गया कार्य। तो वस्तु पर क्या गया, बल द्वारा वस्तु पर क्या गया, लिखो बल द्वारा। आप कहोगे कि सर बल कार्य क्यों निकाल रहे, क्योंकि जो हम कार्य करेंगे, जो बल द्वारा कार्य करेंगे, वही किस में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। आप देखो साइकिल चला रहे हो आप, है ना, साइकिल पर पैडल पर ज्यादा बल लगाइए, जब ज्यादा बल लगेगा तो बड़ी तेजी से घूमेगा वो, और जब ज्यादा तेजी से घूमेगा तो आपकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, आपकी तेज चाल बढ़ेगी। यानी कि जो क्या गया कार्य है, वो कार्य किस में, गति में, तो वही गति में बदल जाएगा। तो इसलिए हम कार्य निकालें, तब बल द्वारा कृत कार्य है, कृत कार्य है ना,
कार्य बताइए क्या, वही बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, बल गुना विस्थापन लिख लीजिए आप। वाओ, डब्ल्यू, बल कितना है एफ, विस्थापन कितना है डी, एफ डी, ठीक है ना। थोड़ी सी देर के लिए मैं विस्थापन को एस लिख लेता है स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे गति की इक्वेशन लगानी है, एफ इंटू एस, ठीक है स्टूडेंट्स। एफ की जगह रख दो एम ए, एफ की जगह क्या रख दो स्टूडेंट्स, एम ए इंटू एस। अब ठीक है ना, एफ बराबर एम ए लिख दो यहाँ पर, चूंकि एफ बराबर एम ए, ठीक। अब एस, अब गति की कौन सी समीकरण लगाए स्टूडेंट, जिसमें क्या है वी, वी आए, तो गति की क्या लगा दो स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन लगा, तो गति की तृतीय समीकरण, गति की तृतीय समीकरण से क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, देखो स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ठीक, यही तो है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप यहाँ से, हमें मुझे s की वैल्यू चाहिए, तो अब इस केस में लगा दो यहाँ पर, तो v स्क्वायर बराबर, u तो जीरो है, तो प्रारंभिक वेग जीरो, u प्लस 2as, ठीक है ना। अब आप यहाँ से as की वैल्यू निकाल दीजिए, तो as बराबर क्या है स्टूडेंट्स, तो ये लीजिए v स्क्वायर बराबर 2as, ये साइड में चलेगा स्टूडेंट सारा, ठीक। तो बताइए as, चलो s बराबर क्या है यहाँ से निकाल दीजिए, तो यहाँ रख दीजिए एम ए, और s की जगह क्या है बताइए स्टूडेंट्स, v स्क्वायर अपॉन 2a, तो यहाँ रखिए s की जगह क्या रखो स्टूडेंट, v स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक। तो क्या है स्टूडेंट्स, a से a कट जाएगा, तो क्या बचा 1/2 mv स्क्वायर, ये आया, देखा स्टूडेंट्स, वाओ कितना सिंपल, ठीक है। अब बस एक स्टेटमेंट लिख देंगे, यही कार्य, तो कार्य निकालना ना, यही कार्य गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स से, तो लिखिए यही कार्य गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो लिखिए यही कार्य, यही कार्य, यही कार्य वस्तु में गतिज ऊर्जा में बदल जाए, बदल जाए, ठीक है। तो यानी कि K बराबर W, यानी कि K बराबर 1/2 mv स्क्वायर, W बराबर यही था 1/2 mv स्क्वायर, तो यही गतिज ऊर्जा का क्या स्टूडेंट्स है, दो को शानदार सा बना दो, ठीक है। तो यही स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका गतिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया, तो यही गतिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, आप मेरे फ्लो को पकड़ रहे होंगे, जब आप मेरे फ्लो को पकड़ जाएंगे एक बार स्टूडेंट्स, तो आप में परफेक्टनेस आती चल जाएगी। जो मेरा इतना लंबा अनुभव है पढ़ने और पढ़ाने का, वो उसको आप फॉलो करते चले जाएंगे, उसको एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, और जिस दिन स्टूडेंट्स आपने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो यानी कि मेरा जो नॉलेज है, मेरा नॉलेज मेरे यहाँ जो भरा पड़ा है नॉलेज का भंडार, वो आप में ट्रांसफ़र होता चला जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अपने स्वास्थ्य को भी रखिए, एनर्जेटिक बनिए, ठीक है ना। हमेशा आपकी बॉडी में एक एनर्जी रहनी चाहिए, और मेरे साथ चलना है तो स्टूडेंट्स थकना मना है, ओके स्टूडेंट्स, दौड़ेंगे मेरे साथ, यस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को स्टूडेंट्स इतनी दूर तक फैला दीजिए कि सब जगह बस आपके मुकेश सर की वीडियो थी, ओके स्टूडेंट्स। क्यों, कारण ये है स्टूडेंट्स कि जितनी अच्छी वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो कंप्लीट रूप से है, कोई भी इतनी तरह से फैक्ट चल नहीं पड़े, सबका भला, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ